नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई बार ज़्यादा बुद्धिमानी महंगी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। सौरभ यादव जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे 50-55% से ज़्यादा मार्क्स नहीं बनते। इन्होंने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो एमटीएस है, बैंक है, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर, पुलिस, यानी कि ज़्यादातर एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दोस्तों, कई बार अभ्यर्थी आपने अपने आसपास में देखा होगा कि किसी का सिलेक्शन हो गया और वो कोई इतना ज़्यादा होशियार भी नहीं है और आपको लगता होगा कि भाई इससे ज़्यादा तो मैं होशियार हूँ, और मैं ये मना भी नहीं कर रहा हूँ। मगर दोस्तों, कई बार जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रणनीति का पड़ता है कि कौन कैसी रणनीति बना रहा है। बात ये नहीं है कि कौन कितना होशियार है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ तस्वीर कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं तो जितने भी फॉर्म निकलते हैं हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सब में फॉर्म डाला जाए। मगर दोस्तों, यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनके जो पाठ्यक्रम हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपी पीएससी की, यदि आप राज्य सरकार के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी से आरओ की, एग्जाम्पल को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, आपके लिए हो सकता है कि कोई और एग्ज़ाम हो। और दूसरी तरफ एक जो एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल। अब अगर आपने दोनों फॉर्म डाले हैं तो हो सकता है कि आपका दोनों में से किसी में भी सिलेक्शन ना हो पाए यदि आप दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ हमें समझने पड़ेगी और जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना आसानी से हमें नौकरी मिल जाएगी। वो चीज़ ये है कि कभी भी हम ऐसे दो एग्ज़ामों की प्रिपरेशन एक साथ में ना करें जो कि पूर्व और पश्चिम हो। अक्सर अभ्यर्थी बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कई बार ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि सिस्टमेटिकली ढंग से तैयारी करते हैं एक ही एग्ज़ाम या फिर एक ही एग्ज़ाम के पैटर्न वाले बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम पैटर्न परीक्षाओं का सेम है या उसके आसपास है, 90% या 80% तक भी सेम है तो फिर चलेगा। मगर जहाँ बिल्कुल ही विपरीत पड़ रहा हो, अब जैसे कि आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इंग्लिश को प्रीफरेंस दी जाती है, इंग्लिश ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं दोस्तों, बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश आएगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं जिसके लिए आपको नौकरी ही नहीं करनी। मान लीजिए राज्य सरकार के लिए आपको नौकरी करनी है, यूपी पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जीएस पे फोकस करना है मेनली, अगर आप राज्य सरकार के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश और मैथमेटिक्स, अगर एसएससी की अगर आप बात करें, और यहाँ पर जो है दोस्तों, यदि हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगी, मगर इंग्लिश नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये रणनीति बनाते हैं कि मैं एक ही टाइप के एग्ज़ाम देने वाला हूँ, बस एक बार आप ये डिसाइड कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले अपना। सबसे बड़ी गलती यही होती है दोस्तों कि हम टारगेट बनाते हैं नौकरी को, कि ये नौकरी मेरा टारगेट है। मगर अगर आपने अपना टारगेट सिलेबस को बना लिया कि भाई मुझे जो नौकरी पानी है उसका सिलेबस क्या है, और यदि आपने उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो नौकरी तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो यही कारण है कि कम होशियार लोग जो है नौकरी पा जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर जो है अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अब जितने आप एग्ज़ाम के फॉर्म डालेंगे उतनी जगह पर आपको परीक्षा देने भी जाना पड़ेगा, और जो भी आपकी एनर्जी है जितनी भी है वो चैनलाइज हो जाएगी, अलग अलग जगह पर चली जाएगी, जबकि आपको जो है एक ही दिशा में अपनी जो है एनर्जी लगानी है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है सौरभ यादव जी कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम देना बंद कर दें, एक ही तरीके के एग्ज़ाम दें और उसी हिसाब से तैयारी करें, तो सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।